अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142 सुर्खियों में क्यों। हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के चुनाव की मतगणना में हुई अनियमितता को संज्ञान में लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय सुनिश्चित करने और निर्वाचन प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 को कार्यान्वित करते हुए चुनाव का परिणाम रद्द कर दिया। अनुच्छेद 142 प्रमुख तथ्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। इसके अनुसार सर्वोच्च अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकती है या ऐसा आदेश दे सकती है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित डिक्री या दिया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे प्रवर्तनीय होगा। पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस का ये अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को उन मामलों में न्याय देने का अधिकार प्रदान करता है जहां वैधानिक विधान स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशंस न्याय प्रदान नहीं कर पाते। इस तरह उच्चतम न्यायालय उन लोगों को भी न्याय दे पाता है जिन्हें वर्षों की कार्यवाही के बाद भी अपनी परेशानियों का समाधान नहीं मिल पा रहा है। ये डिक्री अथवा आदेश न्यायिक हस्तक्षेप के लिए महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि इन्हें भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा सकता है। पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के लिए इसलिए भी एक विशेषाधिकार है क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश पारित करता है उसको विधायिका रद्द नहीं कर सकती। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी विवाद में शामिल सभी पक्षों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान विधियों अथवा विधि के दायरे से बाहर जाकर न्यायिक हस्तक्षेप का प्रावधान करता है। ये अनुच्छेद न्यायालय को आवश्यकता पड़ने पर कार्यकारी और विधायी भूमिकाओं से परे कार्य करने में भी सक्षम बनाता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस A.S. ओका ने एक फैसले में अनुच्छेद 142 के संदर्भ में टिप्पणी की थी। न्यायालय के समक्ष पक्षों के बीच न्याय करने के लिए क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, और अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्ति का प्रयोग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पराजित करने के लिए नहीं किया जा सकता है, जो हमारे न्याय शास्त्र का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल बड़ी संख्या में उन वादिकारों द्वारा उनके पक्ष में वैध रूप से पारित न्यायिक आदेशों के आधार पर प्राप्त लाभों को रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता है, जो इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के पक्षकार नहीं है। अनुच्छेद 142 इस न्यायालय को वादकारों के मूल अधिकारों की अनदेखी करने का अधिकार नहीं देता है। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद का चुनाव। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद का चुनाव कई घटनाक्रमों के बीच संपन्न हुआ। शुरुआत में चुनाव 18 जनवरी को निर्धारित था, लेकिन इस चुनाव के पीठासीन पदाधिकारी अनिल मसीह की बीमारी के कारण इसे 30 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। 30 जनवरी को संपन्न चुनाव में पीठासीन अधिकारी द्वारा चुनाव में कदाचार का प्रदर्शन कर 8 वोट अवैध घोषित कर दिए। हालांकि चुनाव प्रक्रिया तब जांच के दायरे में आ गई जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी आलोचना की और आरंभिक जांच में पाया कि पीठासीन अधिकारी ने मतपत्रों को विकृत कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 8 वोट अवैध घोषित कर बीजेपी प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग कर अमान्य किए गए मतपत्रों को वैध घोषित किया और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को विजयी घोषित किया। अनुच्छेद 142 के अंतर्गत शक्तियों के दायरे को स्पष्ट करने वाले महत्वपूर्ण निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1998, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन बनाम भारत संघ 1991, ए जिदेरनाथ बनाम जुबली हिल्स को-ऑप हाउस बिल्डिंग सोसाइटी 2006, कर्नाटक सरकार बनाम उमा देवी 2006, शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन 2014, अयोध्या मामला 2019, चंडीगढ़ मेयर चुनाव 2024। विधिक सीमाओं के परे संवैधानिक अधिकारिता। कई अन्य संवैधानिक अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की गारंटी देता है, अनुच्छेद 141 जिसके लिए सभी भारतीय न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करना आवश्यक है, तथा अनुच्छेद 136
जो विशेष अनुमति याचिका की अनुमति देता है। अनुच्छेद 142 के सहयोगी अनुच्छेद हैं। संविधान का अनुच्छेद 136 में भी सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्तियां का प्रावधान है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमति याचिका की अनुमति दे सकता है। लेकिन यह अधिकार सिर्फ न्यायिक फैसलों के लिए है। वहीं अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी विषय या मुद्दे पर फैसला ले सकते हैं या आदेश पारित कर सकते हैं। जिस तरह अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है, उसी तरह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 भी सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार देता है। लेकिन जहां अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश या उनका फैसला देश की सभी अदालतों न्यायालयों पर बाध्यकारी है, वहीं अगर उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत कोई आदेश देता है तो वो सिर्फ न्यायालयों में नहीं बल्कि एक कानून की तरह पूरे देश पर लागू होगा। पृष्ठ संख्या 75। अनुच्छेद 32 में भी मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। यह अनुच्छेद 142 से इस मामले में भिन्न है कि इसके अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। अन्य अधिकारों जैसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक लौकिक अधिकार की नहीं। उपर्युक्त प्रावधानों के सामूहिक ढांचे को न्यायिक सक्रियता शब्द से जाना जाता है। इस विचार के परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए कई बार संसदीय कानून को खारिज कर दिया है। न्यायिक सक्रियता वर्सेस न्यायिक अतिरेक। यहाँ न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिरेक में अंतर बताया गया है। न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता को देश की विधिक, संवैधानिक व्यवस्था एवं नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका निभाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। न्यायिक अतिरेक। न्यायिक अतिरेक की स्थिति तब आती है जब न्यायपालिका सरकार के विधायी या कार्यकारी अंगों के उचित कामकाज में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है, यानी न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर कार्यकारी और विधायी कार्यों में प्रवेश कर जाती है। न्यायिक सक्रियता। इसका प्रयोग संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए होता है। न्यायिक अतिरेक। ये संविधान में वर्णित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। लोकतंत्र में न्यायिक अतिरेक को अवांछनीय माना जाता है। न्यायिक अतिरेक के बचाव में न्यायपालिका का तर्क है कि वो केवल तभी हस्तक्षेप करती है जब कार्यकारी और विधायी पहुंच के मामले होते हैं। न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के साथ साथ कमजोर समूहों को सुरक्षा प्रदान करती है। न्यायिक अतिरेक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर सकता है। न्यायिक सक्रियता। विशिष्ट परिस्थितियों में न्यायिक सक्रियता सरकार या किसी भी संवैधानिक निकाय की शक्तियों के मनमाने उपयोग के विरुद्ध नियंत्रण का कार्य करते हैं तथा ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के हित में होती है। न्यायिक अतिरेक। सामान्यतः न्यायिक अतिरेक को विधिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए हानिकारक माना जाता है।